एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। क्या व्यक्तित्व का विकास केवल बचपन तक होता है? नहीं। एरिक एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व का विकास जन्म से मृत्यु तक चलता है। एरिक्सन एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने व्यक्तित्व विकास को केवल जैविक या मानसिक नहीं, बल्कि सामाजिक अनुभवों से भी जुड़ा हुआ माना। उनके अनुसार पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलता रहता है। उन्होंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में 5 मुख्य बातें बताई कि पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट जीवन भर चलता है और सामाजिक वातावरण से प्रभावित होता है। प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति को एक मनोसामाजिक संघर्ष साइकोलॉजिकल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। यदि संघर्ष का समाधान सफलतापूर्वक हो जाए, तो सकारात्मक गुण विकसित होते हैं और यदि समाधान ना हो, तो नकारात्मक गुण विकसित हो जाते हैं। उन्होंने मनोसामाजिक अवस्था को 8 भागों में बाँटा, जिसमें पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये 0 से लेकर 1 वर्ष तक चलती है और उसमें संघर्ष होता है कि दुनिया एक सुरक्षित और भरोसेमंद जगह है। सेकंड स्टेज थी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। 1 से 3 साल के लिए क्या मैं अपने कार्य स्वयं कर सकता हूँ? थर्ड स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसमें आयु 3 से 6 वर्ष तक होती है और संघर्ष होता है क्या मैं नई चीज़ें शुरू कर सकता हूँ? फोर्थ स्टेज थी इंडस्ट्री एंड इन्फीरियरिटी। ये 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए है। इसमें संघर्ष होता है क्या मैं मेहनत करके कुछ अच्छा सीख सकता हूँ? इन सब में अगर हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो बच्चे में कॉन्फिडेंस एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है और अगर नेगेटिव रिजल्ट मिलता है तो बच्चे की पर्सनैलिटी भी प्रभावित होती है। फिफ्थ स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। बच्चा सोचता है कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, मेरा भविष्य क्या होगा। ये स्टेज टीन में चलती है। सिक्स्थ स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। 18 से 40 वर्ष की उम्र में मुख्य संघर्ष यहाँ पे होता है, क्या मैं किसी के साथ गहरा भावनात्मक संबंध बना सकता हूँ या सकती हूँ? 7th स्टेज है जेनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन। 40 प्लस 65 तक होता है ये। क्या मैं आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ योगदान दे रहा हूँ या दे रही हूँ? और लास्ट स्टेज है इसमें ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। मुख्य संघर्ष यहाँ पे होता है, क्या मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ? क्या मेरा जीवन सार्थक रहा? अगर सकारात्मक परिणाम है तो संतोष, आत्म-स्वीकृति, शांति और जीवन की स्वीकृति व्यक्ति को महसूस होती है। और अगर परिणाम नकारात्मक है तो निराशा, पछतावा, असंतोष, जीवन में असंतुष्टि आती है। और यही पॉजिटिव और नेगेटिव जो रिजल्ट हैं, हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। यही गुण हमारे अंदर विकसित हो जाते हैं और इससे हमारी पर्सनैलिटी बनती है। तो टीचर के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बिंदु है कि प्रत्येक बच्चे की विकास अवस्था को समझकर पढ़ाएँ, बच्चों की तुलना ना करें, सकारात्मक प्रतिक्रिया और प्रोत्साहन बच्चों को दें, सुरक्षित, सहयोगी और सम्मानजनक कक्षा का वातावरण बनाए रखें, बच्चों को अपनी पहचान और क्षमता बढ़ाने का अवसर अवश्य दें। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट में